सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल कर आ चुकी है। एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ये वैकेंसी मैं खुद भी क्वालिफाई कर चुका हूं। तो क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है, कैसे इस भर्ती को भरना होता है और इसमें कैसे फाइनल सिलेक्शन लेनी होती है, मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपको बताऊँगा। कैसे क्या क्या इसमें ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, या फिर इसमें एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम ग्राउंड जो भी जानकारी होती है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आज से ये ऑनलाइन फॉर्म शुरू है 24/11/2023 से, और ये 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाले, लगभग एक महीना ही फॉर्म चलने वाले। लेकिन आपको इतना इंतजार नहीं करना है। स्टार्टिंग के 10-12 दिनों में जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, क्योंकि फिर साइट बिजी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे एज की। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी कितनी है, तो ऑल इंडिया इस भर्ती में वैकेंसी है 26,146 वैकेंसी है, जो कि स्टेट वाइज डिवाइड होती है। तो किस स्टेट को कितनी आएगी वैकेंसी, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बने रहेगा आप चैनल के साथ। सबसे पहले आप देख लीजिए बीएसएफ में, आप देख लीजिए 6,174 वैकेंसी है। इस तरीके से सीआईएसएफ में आपकी 11,075 वैकेंसी है। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, तो ये सारी वैकेंसीज़ है। किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भर के कैसे आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म में भरनी है, ये सभी चीज़ों पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपको एज का पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है। इसमें एसएससी जीडी की ये भर्ती है, जीडी की भर्ती है, तो इसमें 23 साल एज रखी गई है। हालांकि इसमें पिछली साल 25 साल थी, क्योंकि कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इस बार कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसकी एज जो है 18 से 23 साल है जनरल के लिए। हाँ, और जो एससी एसटी के लिए है 5 साल की रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपकी एज जो है 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। तो इस हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा, जो जो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। 12th सिंपल पास चाहिए इसमें, कोई खास हायर क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। एनसीसी के आपको 5% नंबर, 160 के 5% नंबर, बी सर्टिफिकेट के 3% नंबर, और ए सर्टिफिकेट के 2% नंबर। परसेंटेज में बता रहा हूँ, इसके नंबर ज़्यादा बनते हैं, 160 का आप निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का मैं बता दूंगा आपको प्रोसीजर क्या क्या क्या, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हो सकता है कि मैं आपको कोई फॉर्म वगैरह खुद भर के दिखा दूँ, लेकिन ये आपको सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आपको यही ख्याल रखना है कि आपकी जो फ़ोटो और साइन आप अपलोड करेंगे वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई भी उसमें ब्लर वगैरह नहीं होने चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरनी है और कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म भरने में, ठीक है। आराम से कूल माइंडेड होकर फॉर्म भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल की। हाँ, सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस के बारे में बता देते हैं आपको। सबसे पहले एसएससी जीडी का आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फरवरी से मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम चलेगा आपका, रिटन एग्ज़ाम, जिसमें कि आपकी कट ऑफ तैयार होगी। जो उस कट ऑफ में क्वालिफाई हो जाएगा उसको फिज़िकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। फिज़िकल जिसका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर से कट ऑफ बनेगी, और जो उस लिस्ट में आएगा उसका मेडिकल में नाम आएगा। मेडिकल के बाद फिर से एक कट ऑफ की लिस्ट बनेगी, जो वो फाइनल लिस्ट होगी। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड नॉर्मल सा है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा है। और फीमेल के लिए 1600 मीटर है, वो 8.5 मिनट में, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से आपका ग्राउंड की तैयारी हो जाती है। ग्राउंड की तैयारी आपको अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिलहाल आपका पहले एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और ग्राउंड आपका इजीली हो जाएगा। ग्राउंड के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियोस बना दूंगा। जैसे ही आपका रिटन वाला फंडा क्लियर होता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। हाइट का भी आप देख लीजिए, 170 सेंटीमीटर हाइट है। बाकी जो आपका हिल एरिया है या फिर ट्राइबल है, उस हिसाब से छूट दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी है भाइयों, और कुछ खास और नहीं है इसमें। चलिए, नोटिफिकेशन की यही बात है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है टाइम से भर लेना है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में देरी लगाएंगे ना, तो ये आपका ही नुकसान है। और जिसका भी कास्ट वगैरह के सर्टिफिकेट है, वो भी आप अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि फिर बाद में अगर आप सब कुछ कर लेते हो, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है, वो वेल एंड गुड बिल्कुल तैयार रखिएगा, अप टू डेट रखिएगा, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होने वाली है। और जो इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिटन एग्ज़ाम इसका जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आपको पैटर्न दिखा देता हूँ इसका। 80 क्वेश्चन आते हैं और 4 सब्जेक्ट होते हैं। किस हिसाब से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर ही बताऊँगा। तो आपको बने रहना है चैनल के साथ, ठीक है।
कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है, क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, सब चीज़ें बताऊँगा। बुक्स वगैरह भी बताऊँगा आपको, हो सका पॉसिबल मेरे लिए तो बुक्स वगैरह भी मैं आपको बता दूँगा। अब ये सिलेबस कहाँ गया? सिलेबस नहीं मिल रहा मेरे भाई। हुँ, हाँ, यहाँ देख लीजिए आप, सिलेबस के बारे में बात करते हैं क्योंकि सबसे पहला तो आपका एग्ज़ाम ही है, सबसे पहला टारगेट आपका एग्ज़ाम ही होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है क्योंकि ग्राउंड वगैरह तो बाद में है, तो वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले एग्ज़ाम ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका 80 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे और 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में तो बता देना मेरे को। और अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो फर्स्ट आपका पार्ट 1 जो रहेगा, ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीज़निंग का। तो 20 क्वेश्चन इसमें होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर आप जनरल इंटेलिजेंस के मान लीजिए और 10 नंबर रीज़निंग के मान लीजिए। जो आपकी रीज़निंग होगी वो वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की होगी, तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम को मैं बता दूंगा आपको, किस तरीके से आपको क्रैक करना है वो भी मैं बता दूंगा, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, क्या टारगेटेड स्टडी करनी है, ठीक है ना। आपको लेवल से कम पढ़ाई करनी है ना लेवल से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, एक्यूरेटली जो है आपको अच्छे से तैयारी कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी देख लीजिए आप, जनरल नॉलेज है एंड जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें जनरल नॉलेज में जो आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो देखिए, जनरल जीके के भी आ जाएंगे, साइंस के भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और आपके जो आपकी करंट अफेयर्स होती है उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कंप्यूटर से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो 20 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं आपको और जो कि 40 नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका बी पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर हम बात करें आपकी सी पार्ट की, यहाँ आप देख लीजिए सी पार्ट की, तो एलिमेंट्री मैथ है, ठीक है। इसका मतलब है जो आपका कोई ज़्यादा खास इसमें मैथ नहीं आता है, आपका जो अर्थमेटिक है नॉर्मल वो आप पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा एडवांस वाला जो कि आपका 2D 3D वगैरह होता है, आपका मेंसुरेशन होता है, वो पढ़ लीजिए। आराम से आपका मैथ हो जाएगा, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं और 40 नंबर उसके बन गए, ठीक है। पार्ट सी आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। तो इसमें से आप हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, लैंग्वेज के नंबर है, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है। और आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश में आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो हिंदी चूज़ कर लीजिएगा। मैंने हिंदी चूज़ की थी और इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप सही कर दो। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपका लैंग्वेज वाला है, ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो आपका रीजनिंग है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस 40 में से 80 नंबर आपके कंफर्म होने चाहिए। बाकी जो आपका मैथ और ये जीके वगैरह है, ये जब ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप अपने डाउट वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में उसके लिए वीडियो बना दूँ। जब मैंने भी क्वालिफाई किया था SSCGD का एग्ज़ाम, तो 25,000 ही वैकेंसी थी ऑल इंडिया में, तो फिर भी क्रैक किया था। CSF मिली थी, बहुत अच्छे से कट ऑफ क्वालिफाई हो गई थी, ग्राउंड दिया था, सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहता है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, या फिर मैंने कैसे कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगा। क्या गलतियाँ की थी, किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे आपको मोटिवेट वगैरह सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।